तो नमः संस्कृताय बच्चों, आप सबका मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अब संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो इस संज्ञा प्रकरण में सबसे पहला जो सूत्र है हलन्त्यम है। यह सूत्र हलन्त्यम लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र है। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना आचार्य वरद ने किया था। इनको वरदाचार्य भी कहा जाता है। तो ये जो हलन्त्यम सूत्र है इसको हम देखते हैं। इस जो हलन्त्यम सूत्र है इसमें दो पद हैं, हल हल और अंत्यम, दो पद हैं इसमें। हल का अर्थ होता है व्यंजन, अंत्यम का अर्थ होता है अंतिम। अंतिम व्यंजन, इस सूत्र का पूरा अर्थ हुआ अंतिम व्यंजन। लेकिन अंतिम व्यंजन कह देने से इस सूत्र का पूरा अर्थ नहीं निकल पाता है, इसलिए हम पूरा अर्थ करने के लिए अनुवृत्ति करते हैं। मतलब दूसरे सूत्रों से कुछ पदों को यहाँ पर ले आते हैं। तो दूसरे सूत्रों से अर्थ कुछ पद ले आने के बाद इसका अर्थ हो जाएगा उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्। तो उपदेशे इस शब्द की अनुवृत्ति हमने किया है। तो अब इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल मतलब व्यंजन, उपदेश अवस्था में जो अंतिम व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा होती है। इत स्यात्। तो उपदेश अवस्था में जो अंतिम व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा होती है। अब उपदेश किसको कहते हैं? तो उपदेश को परिभाषित करते हुए एक शब्दों में अगर कहा जाए उपदेश क्या होता है, तो उपदेश का अर्थ होता है आद्य उच्चारण। आद्य उच्चारण, आद्य उच्चारण। आद्य कौन है? जो संस्कृत व्याकरण के पहले आचार्य हैं उनको आद्य कहा जाता है, आदि पुरुष। तो आद्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? भगवान शिव आते हैं, क्योंकि उन्हीं से व्याकरण का प्रारंभ होता है। उन्हीं के डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र निकले। उसके बाद पाणिनि, महाभाष्यकार पतंजलि और कात्यायन, ये चार लोग आद्य कहलाते हैं। इन्होंने जो कुछ भी कह दिया है उसको उपदेश कहा जाता है। इन लोगों ने व्याकरण से संबंधित जो कुछ भी बनाया है उसको उपदेश कहा जाता है। इन्होंने क्या बनाया है? धातु पाठ बनाया है, सूत्र पाठ बनाया है, गण पाठ बनाया है, उड़ादि पाठ किया है, वार्तिक पाठ, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, इन सबको इन आचार्यों ने बनाया है। पाणिनि ने बनाया है, पतंजलि और जो है कात्यायन ने बनाया है। तो इन सबको उपदेश कहा जाता है। इसके विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है कि धातु सूत्र गण उड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। मतलब धातुएं, सूत्र गण पाठ, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सब उपदेश कहलाते हैं। इसी विषय में दूसरा श्लोक भी प्रसिद्ध है, प्रत्ययाः शिवसूत्राणि आदेशा आगमास्तथा धातु पाठो गण पाठः उपदेशा प्रकीर्तिता। इसमें भी वही बात कही गई है कि जो आचार्यों के द्वारा, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के द्वारा जो प्रत्यय बनाए गए हैं, जो भगवान शिव के द्वारा जो सूत्र दिए गए हैं 14 माहेश्वर सूत्र, आदेश, आगम, धातु पाठ, गण पाठ, ये सभी उपदेश कहलाते हैं। अब इसके जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे प्रत्यय का उदाहरण है, प्रत्यय जो होते हैं हम लोग पढ़ते हैं, लप प्रत्यय हुआ, सानच प्रत्यय हुआ, इसका अंतिम व्यंजन इत संज्ञक होता है क्योंकि ये अंतिम हल है। तो ये प्रत्यय भी उपदेश के अंतर्गत आता है। शिव सूत्र भी उपदेश के अंतर्गत आता है। शिव सूत्र में जैसे आ ई ऊड़ा माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है, इसमें अंतिम व्यंजन जो अड़ा है इसकी इत संज्ञा होती है हलन्त्यम सूत्र से, क्योंकि यह सूत्र का अंतिम हल है, अंतिम व्यंजन है। तीसरा उपदेश आदेश है। आदेश जैसे अवंग स्फोटायनस, इस सूत्र से अवंग का आदेश किया जाता है। तो अवंग आदेश होता है, इसका जो अंतिम व्यंजन है यह भी हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञक होता है। आगम का उदाहरण है, कभी कभी
संधि करते समय या समास करते समय कुक टुक का आगम किया जाता है। तो उस जो आगम किया जाता है उसमें जो अंतिम व्यंजन होता है उसकी भी इत संज्ञा होती है। धातु पाठ जो हम लोग पच धातु पढ़ते हैं उसका सही रूप डुपचस है। उसका अंतिम जो सकार है वो हल है, व्यंजन है, इसलिए उसके हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होती है। यहाँ है जो डुक्रिय जुक्री धातु हम लोग पढ़ते हैं उसका सही रूप है डुक्रिय, उसमें अंत में या हलंत है, इसकी भी हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होती है। गण पाठ है, जैसे कुछ गण बनाए गए हैं, देवट गण है, नदट गण है, इसका जो अंतिम जो हल व्यंजन होता है वो भी इत संज्ञक होता है। इत संज्ञा, संज्ञा मतलब होता है नाम। तो जो व्यंजन इत संज्ञक होता है, जैसे डुपचस, ये धातु है, पच धातु है, इसका सही रूप है डुपचस। तो इसका जो है जो सकार है इसकी इत संज्ञा हो जाती है। सकार इत संज्ञा, इसका नाम हो जाता है इत। संज्ञा मतलब नाम, इत संज्ञा मतलब इसका नाम है इत। तो ये संज्ञा है और जिसका नाम रखा जाता है उसको कहते हैं संगी या संज्ञक। इत संज्ञक मतलब इत नाम वाला। तो अब सूत्र का पूरा अर्थ हो गया। उपदेश अवस्था में जो अंतिम व्यंजन होता है उसका नाम इत होता है। अच्छा, इत संज्ञा क्यों की जाती है, इसका प्रयोजन भी कुछ होगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम रखा जाता है, उसी प्रकार इसका भी नाम रखा गया है इत। तो नाम किसी व्यक्ति का जो रखा जाता है उसको बुलाने की सहूलियत के लिए रखा जाता है। मान लिया अगर उसका नाम ना रखा जाए, रमेश नामक कोई व्यक्ति है, उसका नाम रमेश ना रखा जाए तो उसको कैसे बुलाया जाएगा, तो बुलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसको बुलाने की सहूलियत के लिए उसका नाम रमेश रख दिया जाता है। सब लोग जानने लगते हैं कि रमेश कौन है। अगर कहा जाए कि रमेश को बुला लाओ तो वह उसी व्यक्ति को बुला के ले आता है। उसी प्रकार से इस अंतिम व्यंजन की भी इत संज्ञा रखी जाती है। इसका प्रयोजन क्या है, लोप करना। जिसकी इत संज्ञा की जाती है उसका लोप किया जाता है। आगे लोप के बारे में पढ़ेंगे, लोप किसको कहते हैं। इस सूत्र में बस इतना ही बताया गया है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा होती है। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका आगे चल करके उसका लोप कर दिया जाता है। यही इत संज्ञा करने का प्रयोजन होता है। तो संज्ञा प्रकरण का दूसरा सूत्र है आदर्शनम लोपः। आदर्शनम लोपः, ये सूत्र कहता है जो चीज विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देती है उसका नाम होता है लोप। वह लोप संज्ञा वाला होता है, लोप संज्ञक होता है। तो जो चीज विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देती है उसका वह लोप संज्ञा वाला होता है। विद्यमान होते हुए भी मतलब जिसकी स्थिति है लेकिन फिर भी वह दिखाई नहीं दे रहा है। व्याकरण के संदर्भ में दिखाई ना देना, इसका मतलब है सुनाई ना देना। क्योंकि जो वर्ण होते हैं वो सुने जाते हैं, वो ध्वनि रूप होते हैं। जो ध्वनि होती है वह कानों से सुनी जाती है, देखने वाली चीज़ नहीं है। जो हम लोग जैसे सखान शब्द लिखा हुआ है, तो सखान ये जो सा खा ना हमने लिखा है ये लिपि है। ये ना तो शब्द नहीं है, ना ही वर्ण है, अपितु ये लिपि है। बल्कि जो हम मुंह से बोल रहे हैं सखान, जो ध्वनि कर रहे हैं सखान, ये है शब्द। तो जो वर्ण होते हैं वह ध्वनि रूप होते हैं और जो ध्वनि होती है वह कानों से सुनी जाती है। इसलिए यहाँ पर आदर्शन का अर्थ होता है सुनाई ना देना। जो सुनाई ना दे उसको लोप कहते हैं। अब जैसे हम लोग सखा शब्द कहते हैं, सखा ज़्यादा करके हमेशा प्रयोग करते हैं व्यवहार में। इसका जो ना है ये छिपा हुआ है, ये कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसका जो है लोप हो गया है। मतलब
जो सखा हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ना की विद्यमानता है लेकिन सुना नहीं जा रहा है। लोप का मतलब ये नहीं है कि नष्ट हो जाना, अपितु लोप होने का मतलब है विद्यमान होते हुए भी सुनाई न पड़ना। तो सखा शब्द जो हम लोग बोलते हैं, इसमें ना की विद्यमानता है लेकिन ये कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा है। पाणिनीय व्याकरण में शब्द को नित्य माना गया है, उसका कभी नाश नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता है। अतः यहाँ लोप का अर्थ प्राप्त मतलब विद्यमान होते हुए भी ना सुना जाना है, ना कि विनाश हो जाना। मतलब लोप होने का अर्थ है विनाश हो जाना, ऐसा अर्थ नहीं है, अपितु विद्यमान होते हुए भी ना सुनाई पड़ना, क्योंकि अगर ऐसा अर्थ कर लेंगे तो फिर अनित्यता दोष आ जाएगा। अगला सूत्र है, तीसरा सूत्र है तस्य लोपः। अब इस सूत्र में इत संज्ञक वर्णों का, जो हमने इत संज्ञा किया वर्णों की, उसका प्रयोजन बता रहे हैं। उसका प्रयोजन क्या है? तो तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? जिसकी इत संज्ञा होती है। तो तस्य लोपः का अर्थ है जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। अब यहाँ कोई ये भी पूछ सकता है कि जब लोप ही करना था फिर वो लगाया क्यों गया, उसकी विद्यमानता क्यों है? तो इसका कारण है कि जो माहेश्वर सूत्र में ड़ा आदि इत संज्ञक वर्ण हैं उनका प्रयोजन होता है प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार बनाने के लिए उन वर्णों को जोड़ा गया होता है, उनके द्वारा प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो कभी कभी होता है, जैसे डुपचस से हमने धातु देखा, डुपचस, इसके अंत में सकार इत संज्ञक है। कभी कभी हो जाता है कि ये नियम बनाया जाता है जिसके अंत में मूर्धन्य सकार है, उसके बाद अगर कोई वर्ण है तो एक कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर जो है कोई दूसरा वर्ण होगा तो नहीं होगा, अगर यहाँ पर मूर्धन्य सकार है तो वो कार्य होगा। मतलब कुछ कार्यों को बनाने के लिए और कुछ कार्य का निषेध करने के लिए इन वर्णों को जोड़ा जाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं ये निष्प्रयोजन नहीं होते, इनका एक प्रयोजन होता है। इत संज्ञा करने वाले ये 6 सूत्र हैं। पूरे अष्टाध्याय में ये 6 सूत्र हैं जो वर्णों की इत संज्ञा करते हैं। ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 6 सूत्र हैं जो इत संज्ञा करने वाले हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इत संज्ञा नहीं करता है, कौन सा सूत्र इत संज्ञा नहीं करता है। तो इन चारों में से 3 विकल्प ऐसे दे दिए जाएंगे जो इनमें से 3 सूत्र रहेंगे, बाकी जो है 1 सूत्र ऐसा रहेगा जो इत संज्ञा ना करने वाला रहेगा। तो आपको जब 6 सूत्र याद रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कौन सा सूत्र है जो इत संज्ञा नहीं करता है। तो पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिकित। ये सूत्र कहता है उपदेश अवस्था में जो अचानुनासिक होता है उसकी इत संज्ञा होती है। हलंतम, तो जो इसका अर्थ हमने देखा है, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है, अंतिम व्यंजन होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। आदरी टुडुआ सह प्रत्यय चुटु लसक तद्धिते, इनके अपने अपने अर्थ होते हैं। ये जो है अलग अलग परिस्थितियों में इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।